हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है मेरे चैनल फार्मा में। मैं आपका दोस्त हमदर्द डीआरएक्स समर गुप्ता। आज हम बात करने वाले हैं न्यूरोबियान फूड टैबलेट के बारे में। समझेंगे इसमें कौन कौन से बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उसकी डिफिशियंसी हो रही है तो बॉडी में क्या सिम्टम दिखेंगे और क्या दिक्कतें होने वाली हैं, तो और क्या इसके यूजेस हैं, क्या साइड इफेक्ट, सब कुछ डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए चालू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो इसमें कौन कौन से बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होते हैं? B1, B2, B3, B5, B6 और B12। B1 को बोलते हैं थायामीन, B2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन, B3 को निकोटिनामाइड, B5 को कैल्शियम पैंथोसिनेट, B6 को पैराडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड और B12 को साइनोकोबालामिन। चलिए हम बात करते हैं किस मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो B1 होता है वो प्रेजेंट होता है 10 मिलीग्राम, B2 10 मिलीग्राम, B3 45 मिलीग्राम, B5 50 मिलीग्राम, B6 3 मिलीग्राम और ये होता है 15 माइक्रोग्राम में। तो ये चीज़ ध्यान देने वाली है कि माइक्रोग्राम में प्रेजेंट है। अब सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे B1 के बारे में। तो B1 को हम लोग क्या बोलते हैं? थायामीन बोलते हैं। और ये B1 का मेन काम क्या होता है? ये कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म में एज अ कोएंजाइम वर्क करता है, जिसकी वजह से ये नर्व फाइबर को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि रोल एज अ कोएंजाइम कार्बो इन द कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म विद द मेन एनर्जी सप्लाई फॉर नर्व फाइबर। और क्या काम करता है? इनहेंस द फंक्शन ऑफ हार्ट एंड नर्व सेल्स। नर्व सेल को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं। समझते हैं इसकी डिफिशियंसी होगी तो क्या दिखेगा। तो N1 की जो यहाँ पे जो B1 की अगर डिफिशियंसी होती है तो उसे बात करेंगे GI गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में। तो यहाँ पे क्या होगा, जो HCl का जो प्रोडक्शन होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से एनोरेक्सिया कंडीशन डेवलप हो जाती है। CNS में क्या होता है? मेंटल डिसऑर्डर, फैटीग और पेरिफेरल न्यूराइटिस ये दिखता है। कार्डियोवैस्कुलर सिम्टम में क्या होगा? कार्डियक अरेस्ट तक भी हो सकता है और टेकिकार्डिया। टेकिकार्डिया में क्या होता है कि हमारी जो हार्ट बीट है वो स्लो हो जाएगी, इसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है। तो इसलिए B1 की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? यही कि आप B1 की डिफिशियंसी जो दवाई खाएंगे इससे तो आपकी डिफिशियंसी खत्म हो जाएगी। अब बात करेंगे B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन। ये क्या काम करता है? ये करता है आरबीसी के प्रोडक्शन में और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इन्वॉल्व किसमें होता है? आरबीसी के प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के टू द सेल। और क्या काम करता है? ये ब्रेकडाउन, ये क्या लिखा है? प्रोड्यूस एनर्जी या ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ये B2 हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट, वहाँ उसका ब्रेकडाउन करता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। इसकी कमी से क्या होगा? क्योंकि आरबीसी के प्रोटेक्शन में हेल्प कर रहा है तो वुंड एग्रीवेशन, जो जो खून के थक्का जो बनता है, जो खून को भरने में कमी हो आ जाएगी। अगर आपको B2 की कमी हो रही है तो वहाँ पे आपका जो चोट लगी है उसको भरने में टाइम लगेगा। और क्या होगा? किलोसिस। किलोसिस का मतलब क्या होता है कि कॉर्नर, एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, यहाँ पे आपके ये फट जाएंगे, बिल्कुल साइड में यहाँ पे हो जाएंगी। इसके बाद क्या होता है? आई इरिटेशन दिखेगी। सेबोरोइक डर्मेटाइटिस का मतलब क्या होता है? सेबोरोइक डर्मेटाइटिस का मतलब स्केली पैचेस पड़ जाते हैं। कहाँ पे? स्कैल्प में, खोपड़ी में जो होते हैं चत्ते, बिल्कुल चकत्ते से पड़ जाते हैं, तो वो इसकी कमी से होता है। अब बात करेंगे B3 जिसे बोलते हैं निकोटिनामाइड या नियासिन। इसका मेन काम क्या होता है? ये बहुत ही, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करता है। अगर इसकी कमी हो रही क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। आर्थराइटिस में हेल्प करता है। हमारे जो ब्रेन फंक्शन को है उसको बूस्ट करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है B3। इसके बाद हम क्या करेंगे? ये क्या किस में काम करता है? हेल्दी स्किन, हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी रखेगा और नर्व को भी हेल्दी रखता है। और एक्टिवेशन ऑफ कोएंजाइम। अगर B3 की कमी हो रही है तो क्या दिक्कत दिखेगी? सबसे पहले दिखेगा प्लेग्रा, करेक्टराइज बाय स्केली डर्मेटाइटिस।
आप देखेंगे प्लेग्राफ, चाहे तो आप नेट पे डाल के देखेंगे तो बिल्कुल स्किन पे चकत्ते से पड़ जाते हैं और पूरी रेडनेस हो जाती है, और इसकी कमी हो रही है। और क्या होगा, फोटो सेंसिटिविटी, क्योंकि हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, अगर इसकी कमी हो रही है तो अगर आप धूप में जा रहे हैं तो वहां पे इरिटेशन होगी। फैटल इफेक्ट ऑन द सीएनएस, समझो खतरनाक इफेक्ट दिखेंगे कहाँ पे, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बहुत तगड़ी वीकनेस दिखेगी आपको अगर इसकी कमी हो रही है। और क्या होगा, इंडाइजेशन होगा, एनोरेक्सिया, भूख ना लगना और खाना ना पचना, ये भी इसमें होगा। और क्या होता है, न्यूराइटिस हो गया, कंफ्यूजन हो गया, एपेथी और सिजोफ्रेनिया, ये सारे सिम्टम दिखेंगे B3 की कमी होने पे। अब बात करते हैं B5 की। इसकी डिफिशियंसी बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम होती है, मगर होती है तो क्या सिम्टम दिखेंगे यहाँ पे। तो जो B5 है हमारा, ये हमारे जो सिंथेसिस ऑफ एंजाइम करता है, किसके लिए, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए, इसके लिए हम एंजाइम को बनाता है ये। अगर इसकी कमी हो रही है, बहुत ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये रेयर होता है, मगर अगर होगा तो क्या दिखेगा, अपर रेस्पिरेटरी जो हमारा होता है वहां पे इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, बर्निंग फीट, वहां पे आपके पैरों में जलन होने लगेगी। और क्या सिम्टम दिखेंगे, वोमिटिंग दिखेगी, पेट में आपके पेन होगा, इरिटेबिलिटी दिखेगी, मतलब पेट में मरोड़े दिखेंगी, थकावट, नींद ना आना और डिप्रेशन, इंसोम्निया, फैटिक एंड डिप्रेशन, ये आपको सिम्टम दिखेंगे अगर इसकी कमी हो रही है। ये मेन सिम्टम क्या है, बर्निंग फीट, अगर इसकी आपके पैर जल रहे हैं तो समझ लीजिए B5 की कमी है। और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। अब बात करते हैं B6, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है, क्योंकि ये ब्रेन के बनाने में, ब्रेन को डेवलप होने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो रही है तो बच्चों में ब्रेन डेवलप नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे क्या है लिखा हुआ है, इम्पोर्टेंट नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट। और क्या काम करता है, कीपिंग द नर्वस सिस्टम एंड द इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में हेल्प करता है। अगर इसकी कमी हो रही है तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेन काम कर रहा है वो ढंग से काम नहीं करेगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, और ब्रेन से रिलेटेड सब प्रॉब्लम दिखना चालू। समझते हैं इसकी कमी से क्या होने वाला है। सब सबसे पहले क्या है, माइक्रोसिस्टिक एनीमिया, ये दिखेगा। एग एबनॉर्मलिटी मतलब पीरियड जो है उसमें एबनॉर्मलिटी दिखना चालू हो जाएगी। और क्या होगा, डर्मेटाइटिस विद किलोसिस, स्केलिंग ऑन द लीव्स करेक्ट एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ, इसकी कमी हो रहा है तो किलोसिस हमने अभी आगे देखा। यहाँ पे क्या होगा, डर्मेटाइटिस पैचेस के रूप में दिखेंगे। और यहाँ पे क्या होगा, सॉलेंट टंग, जीभ में जो है सूजन दिखेगी आपको, डिप्रेशन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा क्योंकि इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, और पेरिफेरल न्यूराइटिस दिखेगी। अब बात करते हैं B12 के बारे में। साइनोकोबालामिन जो 15 माइक्रोग्राम में प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, हमारे बॉडी की ब्लड, जो बॉडी ब्लड एंड नर्व फाइबर को हेल्दी रखता है, और जेनेटिक मटेरियल को बनाने में, मेक द डीएनए, जेनेटिक मटेरियल इन ऑफ योर सेल्स, हमारी बॉडी में जो डीएनए बनना है वो साइनोकोबालामिन B12 के प्रेजेंट में बनना है। अगर इसकी कमी हो रही है तो डीएनए नहीं बन पाएगा, हमारे आ, जो हमारी जो इंफॉर्मेशन है एक सेल दूसरे सेल में वो नहीं जा सकती है। और क्या दिक्कत दिखेगा, ये प्रिवेंट करता क्या है, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को प्रिवेंट करता है। अब इसकी डिफिशियंसी से होने वाले क्या क्या दिखेगा, क्योंकि हमारे बॉडी में नर्व सेल को हेल्दी रख रहा है तो उससे रिलेटेड मेंटल प्रॉब्लम दिखेगी, क्या डिप्रेशन हो गया, मेमोरी लॉस हो गई, और कुछ बिहेवियर चेंजेस दिखेंगे, जो आपको अंदर, आपको सोचने की क्षमता, आपके अंदर जो गुस्सा आना, डिप्रेशन होना, हर थोड़े थोड़े देर में मूड को चेंजेस दिखेंगे। तो ये इसकी B12 की कमी दिख रहे हैं। परनीसियस एनीमिया, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, जो एनोरेक्सिया, गैसेस दिखेंगी, नर्व प्रॉब्लम हो गया, नमनेस माने क्या होता है कि जो हमारे पैर में झंझनाहट होती है, बिल्कुल पैर, नमनेस का मतलब होता है कि होता है ना कि पैर रख दें तो सूजन नहीं लगती है, काम लगता है कुछ काम नहीं कर रहा है, तो उसे नमनेस बोलते हैं। मसल वीकनेस, मसल वीकनेस का मतलब आपको ताकत नहीं लगेगी, आपको लग रहा है कि शरीर में ताकत, लॉस तक भी हो सकता है अगर साइनोकोबालामिन की कमी हो रही है।
समझते हैं इसके यूजेस एंड साइड इफेक्ट। सबसे पहले यूज क्या है? सबसे पहले वही सब वीकनेस, हमारी बॉडी की जो थकावट लग रही है, बॉडी फिटिंग में, ट्रीट बॉडी वीकनेस, ट्रीट मल न्यूट्रिशन, जो हमारी बॉडी में मतलब जो हमारे शरीर में कमी हो रही है, improve the skin and hair, improve the metabolism in body and improve the proper functioning of the nerve system। ये सारे क्या हैं, इसके यूजेस हैं। आप सारे यूज के मिला दीजिए, वही सारे यूज के यूजेस बन जाएंगे। अब बात करेंगे इसके एडवर्स इफेक्ट की और डेली डोज की। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूजली आप 1 टैबलेट पर डे ले सकते हैं, और प्रेफरेबली आफ्टर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद ही लें। रिकमेंडेड टू द फाइट न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी, जो हमारे न्यूट्रिशन की कमी हुई उसको फाइट करने के लिए। और दूसरी चीज है कि डोंट टेक मेक ओवरडोज एंड एक्सेसिव सेल्फ मेडिकेशन। आपको ज्यादा नहीं लेनी है। आप सोच रहे हैं एक दिन में 4 टैबलेट ले लें तो जल्दी कमी जो पूरी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, वरना उसके एडवर्स इफेक्ट भी दिखने लगेंगे। तो दिन में एक बार लीजिए, खाना खाने के बाद ले सकते हैं। और क्या है, एलर्जिक रिएक्शन हो सकती है, एक्सेसिव, ये एडवर्स इफेक्ट है। एक्सेसिव यूरिनेशन, अगर ज़्यादा आपके यूरिनेशन का मतलब पेशाब लग रही है, आप बार-बार जा रहे हैं, इसका मतलब इसका एक एडवर्स इफेक्ट है। बिटर टेस्ट इन माउथ, नोज़िया, वोमिटिंग एंड स्टमक अपसेट, ये चीज़ आपको दिख सकती है। अगर आप ज़्यादा टैबलेट ले रहे हैं, अब आप सोच रहे हैं कि हम एक दिन में 2 ले लें, 4 ले लें, तो उसके बाद क्या होगा, आपकी यूरिनेशन बढ़ जाएगी, आपके अंदर जो है वोमिटिंग की हो सकता है, माउथ का टेस्ट बदल जाएगा। तो ये सारे सिम्पटम दिख सकते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि डॉक्टर के रिकमेंड से या फार्मासिस्ट के ही रिकमेंड से आप दवाई को लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।